ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति ध्यान से सुनो। आज सोचना एक बीमारी बन गया है। सोचना, व्यक्ति सोचता है सोचने से समाधान निकल आएगा, पर अति हर चीज की बुरी होती है। ज्यादा सोचना कितना कष्टकारक है या माइंड के लिए कितना नुकसानदेह है, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ज्यादा सोचना हर प्रकार से नुकसानदेह। एक सत्य घटना आपको बताती हूँ कि चीन, जो आज चीन देश है, उस देश की ये सत्य घटना है कि वहां पर बौद्ध अनुयायी जो हैं, बौद्ध अनुयायी, उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था और उसमें 50 सन्यासी रहते थे। 50 सन्यासियों में उन सन्यासियों का एक हेड था और जो हेड गुरुजी थे, उनकी आज्ञा अनुसार आश्रम में समस्त कार्य होता था। तब गुरुजी उन सब 50 सन्यासियों को ग्रंथों का अध्ययन हेतु उनको स्वाध्याय कराते थे और उनकी परीक्षा भी समय समय पर लेते रहते थे। तब एक दिन शहर का एक व्यक्ति उस आश्रम में आया और आकर देखा बहुत सुंदर आश्रम है और आकर कहने लगा गुरुजी से कि मुझे भी अब यहीं रहना है और आप मुझे भी संन्यास दे दीजिए। अब गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। तब उसने अपना सब कुछ बताया कि मेरा परिवार भी है, पर अब मैं परिवार में नहीं जाना चाहता। मैं इस संसार से मेरा मन अब हटने लगा है, वैराग्य मुझे हो रहा है, तो मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ, मुझे आप अपने आश्रम में रख लीजिए। तब जो महात्मा जी थे, गुरुजी थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं पहले परीक्षा लूंगा, फिर बाद में संन्यास दूंगा। अब शिष्य ने कहा, व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज जी। अब गुरुजी ने उसको कहा है कि तुम्हें मैं कुछ सेवा दे रहा हूं और तुम अपनी उस सेवा को निरंतर करते रहना, और जब भी मुझे लगेगा कि तुम संन्यास के योग्य हो गए हो, तुम्हें मुझे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आ जाऊंगा। और तुम्हें मैं सेवा दे रहा हूं कि आश्रम में जो रसोई घर है, उसके अंदर एक और गुफा बनी थी और उस गुफा में जो चावल होते थे, उनको चावल अपने उसके साथ में होते थे, जैसे धान जिसको बोला जाता है, तो उसको तुम्हें कूटना है, उसको साफ करना है, चावल बनाना है और छिलका अलग करना है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक तुम्हारी यही सेवा है और तुम्हें 1 वर्ष लगे, 4 वर्ष लगे, अपने उस सेवा में निरंतर लगी रहना। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मैं स्वयं देखूंगा तुम संन्यास धारण करने के लायक हो गए हो, उस दिन मैं स्वतः चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब वह व्यक्ति यह सेवा पाकर प्रसन्न हुआ और अपनी उस गुफा में आया और अपनी उस सेवा को करने लगा। अब यह व्यक्ति सेवा करता, कुछ परिवार के विषय में भी बार बार माइंड में विचार आते, अब वे विचार आते, पर अपनी सेवा में लगा रहता। गुरुजी ने कहा है निरंतर तुम्हें सेवा करनी। प्रातः काल उठता और उस सेवा में लगा रहता, प्रातः काल उठता, सेवा में लगा रहता। ऐसे करते करते 2 वर्ष व्यतीत हुए। 2 वर्ष के बाद एक बार मन में विचार आया कि क्या मैं अभी भी उस लायक नहीं हुआ, संन्यास के लायक नहीं हुआ। अब मैं तो जाकर कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता, गुरुजी ही आएंगे। ये भाव मन में आया, 1 बार आया, 2 बार आया, धीरे धीरे ये भाव भी समाप्त हो गया। जो परिवार की भाव आते थे, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, वह भी समाप्त हो गए। अब उसने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया, सुबह उठता, चावलों की सफाई शुरू करता और संध्या तक, रात तक इसी कार्य में लगे रहता। अब उसके मन मस्तिष्क में जो विचार थे, जो योजनाएं बनती थी, वो धीरे धीरे स्वतः सब समाप्त हो गई। और जो अन्य सन्यासी थे, वे सब ग्रंथों का अध्ययन करते, ग्रंथों का स्वाध्याय करते और उसको अन्य जो और शिष्य आते उन सबको भी उसका अध्ययन कराते। गुरुजी भी उनके परीक्षा लेते। तब एक दिन गुरुजी ने देखा कि हमारा जो शरीर है वृद्ध हो गया है, अब हमें जीवित रहते ही अपने इस सिंहासन पर
किसी को बिठा देना चाहिए, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। तब गुरुजी ने विचार किया और विचार कर कहा, बहुत कम गुरुजी बोलते थे, कहा सभी शिष्यों को बुलाकर एक योजना बताई कि रात्रि के समय जो इस दीवार पर अपने अनुभव से ऐसा कुछ लिखेगा जो प्रभावशाली है, जो सत्य है। मैं ग्रंथों की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जो चर्चा हमारे मुख से आई है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा करूंगा उस शिष्य की हृदय की भाव की, कि उसने यहाँ पर रहकर क्या सीखा और क्या उसका अपना अनुभव रहा, और वह बात सत्य होनी चाहिए। तब जैसे ही ये शिष्यों को पता चली तो सब सोचने लगे, गुरुजी ने ये सब कहा है, आपस में खलबली मच गई। ऐसा क्या लिखे, सब तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। कई कठोर वाक्य जो सत्य थे सबके दिमाग में आए, मैं ये लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, परंतु फिर विचार किया कि ये तो सब शास्त्रों की बात है। गुरुजी ने कहा शास्त्र संबंधित नहीं होनी चाहिए। अब सब विचार करने लगे, परंतु जो एक था उसने कहा कि गुरुजी के उत्तराधिकारी बनने की बात है। तब उसमें से एक ने जाकर एक रात्रि में एक सेंटेंस लिख दिया, और सेंटेंस लिखा। प्रातःकाल गुरुजी ने उसको देखा, पढ़ा, परंतु जैसे ही गुरुजी ने पढ़ा तो उनको लगा कि ये तो शास्त्र संबंधित बात है, ये तो शास्त्रों की बात है, उसका अपना अनुभव नहीं। तब गुरुजी ने उसको नकार दिया। कुछ समय और व्यतीत हुआ। अब कौन ऐसा वाक्य लिखे जो अपने अनुभव से लिखे और सत्य हो और धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ हो? कौन ऐसा वाक्य लिखे? अब ये धीरे धीरे चर्चा, जो चावल 12 वर्ष से चावलों की सफाई कर रहा था, चावल कूटता था, उसके कानों में पड़े। अब जैसे ही उसके कानों में पड़े कि ये तो बहुत सरल है, एक वाक्य हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो बहुत सरल है, मैं एक ऐसा वाक्य लिख सकता हूँ, एक नहीं मैं बहुत सारे ऐसे वाक्य लिख सकता हूँ। अब जो अन्य सन्यासी थे वे घबराए कि इसने तो कोई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ये क्या लिखेगा। परंतु जो चावल कूटने वाला व्यक्ति था, जब उसको ये पता चला कि जो अपने अनुभव से सत्य वचन लिखेगा उसको गुरुजी अपना उत्तराधिकारी बना दे, तब उसने कहा मुझे उत्तराधिकारी बनने की कोई अभिलाषा नहीं और मैं नहीं चाहता हूं उत्तराधिकारी बनना। उसने एक शिष्य को अपने वो मन का भाव बता दिया और कहा जाकर तुम दीवार पर लिख देना। अब जाकर दीवार पर उसने लिखा कि क्या है संसार, कुछ भी, कोई संसार नहीं। क्या है संसार? कोई संसार नहीं। मन क्या है? कोई मन है ही नहीं, कोई मन नहीं, कोई संसार नहीं है, कोई मन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई मन नहीं। अब ये जाकर जैसे ही उसने ये लिखा, अब जो गुरुजी थे, गुरुजी आए और गुरुजी ने ये आकर रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के समय इस सेंटेंस को देखा। तब गुरुजी सभी बात समझ गए कि कहां से आया है विचार। जो 12 वर्षों से निरंतर चावल धान कूट रहा है, उसने कोई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन के समस्त विचारों को क्षीण कर दिया। कोई विचार नहीं आता था, कोई मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, विचारहीन अपने शरीर को बना दिया, अपने मस्तिष्क को बना दिया। तब उसने ये बात लिखी है। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ कौन है? वही है जो चावल 12 वर्षों से कूट रहा है। ये वाक्य उसका है। तो गुरुजी ने रात्रि के ही समय उस अपने शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया और वहां से प्रस्थान कर गए। अगर वहां पर रहते गुरुजी तो जो अन्य सदस्य थे उनमें आपस में लड़ाई बजती कि हमने ग्रंथों का अध्ययन किया, हम इस योग्य हैं, और हो सकता है गुरुजी की हत्या भी हो जाती। तो ज्यादा सोचने का सेंस क्या है? ज्यादा सोचना एक बीमारी है और ज्यादा सोचने से हमारे शरीर पर साइकोलॉजिकल फैक्ट जिसको कहा गया है, उसकी दृष्टि से भी देखें
कि यदि हम ज़्यादा सोचते हैं कि शरीर की कोशिकाएं हमें नष्ट हो जाती हैं और जिस एज के हम हैं उससे अधिक एज के प्रतीत होने लगते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं सोचना हमें चाहिए। ज़्यादा सोचने से सब हानि ही हानि है। जितना विचार शून्य हमारा मस्तिष्क होगा उतना ही प्रभावशाली है। ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इन्होंने साधु संत महात्माओं ने इनको लिखा है। लिखा कैसे? वो दिव्य दृष्टि कोई आम नहीं होती, वो दृष्टि होती है विवेक शक्ति। और विवेक शक्ति कब प्रज्वलित होती है, कब उसका हमें स्मरण होता है? जब हम बाह्य विचारों से शून्य होते हैं, तब अपने अंतःकरण में हम आ सकते हैं। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।